नमस्कार, विनीता होम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मलाई से घी निकालने की स्पेशल ट्रिक। मलाई से हम घी तो निकालेंगे ही, लेकिन उसका कोई भी पार्ट हम वेस्ट नहीं होने देंगे। उसी मलाई से हम घी बनाएंगे, पनीर बनाएंगे और घी का जो लेफ़्ट ओवर होता है और उससे हम दोबारा घी निकालेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखना ताकि आपकी कोई भी ट्रिक मिस ना हो। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 5 दिन की मलाई, जिसे कि मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ था, उसको मैंने 1 घंटा पहले फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दिया था ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब हम हैंड ब्लेंडर से इसका मक्खन निकालेंगे। ये देखिए, ब्लेंडर को 1 मिनट चलाने से ही मक्खन इकट्ठा हो गया है और दूध भी अलग हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर एक बार और चलाऊंगी ताकि दूध सारा अलग हो जाए। ये देखिए, मक्खन एक तरफ इकट्ठा हो गया है और दूध भी सारा अलग हो गया है। अब हम मक्खन को हाथ से इकट्ठा करके बाहर निकाल लेंगे और 3-4 बार पानी डालकर और धो लेंगे ताकि इसका सारा दूध निकल जाए। ये देखिए, इसमें से इतना दूध निकल आया है। अब हम मक्खन में इस प्रकार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको धोएंगे और इसको धोकर जो दूध जैसा गाढ़ा पानी निकलता है उसको भी दूध वाली पतीली में डाल लेंगे। ये देखिए, इसमें से इतना मक्खन निकल आया है और दूध भी इसमें इतना सेपरेट हो गया है। अब हम इस दूध से पनीर बनाएंगे। अब दूध को गैस पर रखेंगे। इसमें मैंने 3-4 चम्मच मलाई के डाल दिए ताकि पनीर सॉफ्ट बने और दूध को एक बॉयल आने तक गर्म करेंगे। दूध को हम कड़छी से हिलाते रहेंगे जब तक कि बॉयल ना आ जाए। ये देखिए, दूध में बॉयल आ गया है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। 2 मिनट दूध ठंडा होने पर हम एक बाउल में 2-3 चम्मच विनेगर के डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर दूध में थोड़ा थोड़ा डालेंगे जब तक कि दूध फट ना जाए। जब पानी का रंग थोड़ा ग्रीनिश हो जाए तो इसका मतलब पनीर बन गया है। अब हम एक बर्तन पर सूती कपड़ा रखेंगे और सारा छेना उसमें डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि विनेगर की खटास निकल जाए। अब हम इसकी एक पोटली बनाकर इसको हाथों से दबाएंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। पानी निकलने के बाद कपड़े की गांठ बांधकर हाथ से प्रेस करके हम चकले पर रख देंगे और इसके ऊपर कोई भारी वजन की चीज़ रख देंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी रहता है वो निकल जाए। अब हम मक्खन से घी बनाएंगे और गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें सारा मक्खन डाल देंगे और गैस को हम मीडियम लो पर रखेंगे। देखिए, मक्खन मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब हम इसको बॉयल आने तक लगातार चलाते रहेंगे। मक्खन में बॉयल आ गया है। अब हम गैस को लो पर कर देंगे और लगातार कड़छी को तले के नीचे तक चलाते रहेंगे ताकि तले पर घी ना लग जाए। अब जितनी देर घी बन रहा है हमने फ्लेम को लो पर ही रखना है। बॉयल आने के बाद हमें चलाते हुए 5 मिनट हो गए हैं और घी भी बनना शुरू हो गया है। अब बस इसको 2-3 मिनट तक और चलाएंगे और घी बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, 2-3 मिनट के बाद घी बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम पनीर को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि उसका भी सारा पानी निचुड़ गया होगा। ये देखिए, पनीर भी हमारा अच्छी तरह से बनकर तैयार है। मार्केट से भी अच्छा, एकदम मलाई जैसा सॉफ्ट है ना। फ़ायदे वाली ट्रिक। कई लोग तो इसको ऐसे ही फेंक देते हैं, पर हमने तो वेस्टेज में से भी पनीर निकाल लिया है, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट। अब मैं आपको इसके पीसेस करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें से इतना पनीर निकल आया है। घी ठंडा हो गया है। अब हम छलनी से घी को छान लेते हैं। आप चाहे तो इसको सूती कपड़े से भी छान सकते हैं। ये देखिए, मैंने घी को छान लिया है।
इसमें से इतना घी निकल आया है, बिल्कुल फ्रेश और प्योर घी। अब मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ। घी छानकर जो उसमें से लेफ़्ट ओवर बचा है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर बॉईल करेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और बॉयल आने तक गर्म करेंगे। ये देखिए, इसमें बॉयल आ गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इस पानी को छलनी से छान लेंगे। अब हम इस पानी को 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि इसके ऊपर घी जम जाए। फ्रिज में रखने से घी ऊपर की ओर जम जाता है और पानी नीचे तले पर रह जाता है। देखिए, घी इसके ऊपर जम गया है। अब हम घी को ऊपर से निकाल लेंगे। ये देखिए, वेस्टेज से भी हमने इतना घी निकाल लिया है। आप भी मेरी ट्रिक को फॉलो करके मलाई से घी और पनीर बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।